वैसे तुम्हें ये बात अपनी फैमिली से छुपाने नहीं चाहिए थी, पर फिक्र ना करो, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कभी हिम्मत नहीं हारना है। सैफ एक सिपाही है और काफ़ी अमीर है, एक रुतबा है उसका, ईमानदार बेहतरीन सोल्जर है वो। हर प्यार करने वाले के साथ यही होता है। शायद मुझे भी ये मुश्किलें झेलनी पड़े। हाँ, ये तो एक हकीकत है। एक बात याद आ गई, जब किसी दो प्यार करने वालों के बीच मुश्किलें ना आए तो भला वो प्यार किस काम का। मैं बताऊंगा उन्हें कि सैफ एक ईमानदार ऑफिसर है। मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए। जंग के दिन बहुत मुश्किल होते हैं, किसी के पास खत लिखने के लिए टाइम ही नहीं होता। लेकिन अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुम्हें पता चल जाएगा, और अगर कोई खबर नहीं आई तो समझ जाना कि वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। सही कहा तुमने। पेट्रो ने भी यही कहा था मुझे। क्या तुम पेट्रो से मिली थी? हाँ, मिली थी। थोड़े ही दिन पहले मुलाकात हुई थी मेरी उससे। वो निम्रा की एंगेजमेंट अटेंड करने गया है। तो मतलब वो यहाँ नहीं है? नहीं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि तुम पेट्रो से दूर रहो। लेकिन क्यों? मुझे ये साबित करना है कि पेट्रो दुश्मनों से मिला हुआ है। वो धोखा दे रहा है हमें, वही गेम खेल रहा है हमारे साथ। तुम्हें लगता है कि पेट्रो गद्दारी कर रहा है? तुम ये गलत सोच रहे हो उसके बारे में। ये सच है, वो गद्दारी कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। पेट्रो कभी भी सैफ से गद्दारी नहीं कर सकता। उसकी फैमिली में से कितनों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। वो कैसे दुश्मनों के साथ मिल सकता है? ये मैं साबित करके दिखाऊंगा कि वो सैफ को धोखा दे रहा है। मैं नहीं मानती इस बात को। तुम उसके बारे में गलत सोच रहे हो। मैं इस बात पर कभी यकीन नहीं कर सकती कि पेट्रो सैफ से गद्दारी करेगा। क्या तुम्हें याद नहीं कि अब तक जितनी भी जंगें हुई हैं पेट्रो ने किस तरह बहादुरी से लड़ी हैं? याद है मुझे, लेकिन वक्त के साथ लोग भी बदल जाते हैं। पेट्रो दुश्मनों का साथ दे रहा है। खैर, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। रात बहुत हो गई है, मुझे चलना चाहिए। मैं इस बात पर कभी भी यकीन नहीं कर सकती। किसी को कुछ मत कहना। अगर मदद की जरूरत पड़े तो आवाज दे देना, समझ गए ना? और पेट्रो से दूर रहने की कोशिश करना, उसकी बातों में मत आना। वो गद्दार है वतन का, समझी? हाँ, ठीक है। अपना ख्याल रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अगर मैं अलुस्ता सही सलामत वापस गया तो जो वादा मैंने तुमसे किया था उसे मैं जरूर पूरा करूंगा विलियम। हया,
मुझे तुमसे बात करनी है। आप सबने तो मुझे सजा दी है ना कि आप मुझसे बात ही नहीं करेंगे, और अभी आप मुझसे कह रही हैं कि आपको मुझसे बात करनी है। प्लीज जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं तुम्हारी हालत जानती हूँ। उसने जो कुछ भी किया वो उसकी शर्त का हिस्सा था और कुछ नहीं। वो अच्छा लड़का नहीं है। आप सैफ को नहीं जानती हैं आपा। वो एक अच्छी फैमिली से है, बहादुर सिपाही है, बहुत अच्छा इंसान है। तुम्हारी और ये हालत सिर्फ सैफ की वजह से हुई है। वो तुम्हारे करीब सिर्फ शर्त की वजह से हुआ था। मैं उस रात को अब तक नहीं भूली हूँ आया, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस रात सिर्फ एक गलत फहमी हुई थी आपा। बैरोनेस ने जो कुछ भी कहा वो सब बस झूठ कर दो था। आया। मुझे उस बारे में कुछ नहीं सुनना। तुम उस शख्स पे कैसे यकीन कर सकती हो जिसने शुरू से तुमसे झूठ बोला है? सैफ ने कभी झूठ नहीं बोला, वो सिर्फ मेरी गलतफहमी थी। वो गलतफहमी नहीं थी। होश में आ जाओ आया। मुझे यकीन नहीं आता तुम उसके लिए मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही, और यही सच है। ये सच नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है वो तुम्हारे लिए ठीक है? हाँ बिल्कुल आपा, मुझे यकीन है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ आया। वो नौजवान लड़कियों के साथ खेलता है और उनका दिल दुखा के चला जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ना आपा, वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। हया तुम्हें कुछ नजर क्यों नहीं आता? बस बहुत हो गया आपा, आपको जो समझना है समझ लें। अगर तुम्हें लगता है कि वो सही है और वो तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा है, तो उसने जंग पे जाने से पहले तुम्हारे लिए बात क्यों नहीं की? क्यों नहीं मांगा तुम्हारा हाथ बाबा से? मुझे यकीन है वो जंग से वापस आते ही बाबा से बात करेगा। जब तक वो बाबा से बात नहीं कर लेता तब तक तुम उससे बिल्कुल बात नहीं करोगी, समझी? मैं उससे जरूर बात करूंगी। तुम पूरी तरह उसके पीछे पागल हो चुकी हो हया। पहले उसे बाबा से बात करने दो। अगर वो तुमसे सच में प्यार करता है तो वो बाबा से बात करने में घबराएगा नहीं। तुम उसकी सिर्फ एक शर्त का हिस्सा हो। बहुत हो गया आपा, बस कर जाए। मैं ये बोल चुकी हूँ कि मैं सैफ से प्यार करती हूँ, और वो भी मुझसे प्यार करता है, और वो ये बात साबित करके दिखाएगा। मुझे उस पर पूरा यकीन है। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ हया। प्लीज आपा प्लीज, मुझे पूरा यकीन है कि वो बाबा से जरूर बात करेगा। मेरा दिल उसके पास है और वो उसे लौटाने जरूर आएगा। मुझे पता है आपा कि आप मुझे अभी तक बच्ची समझती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं बच्ची नहीं रही हूँ आपा, सब कुछ समझती हूँ। अब मैं सबके लिए सोचती हूँ। मैं अम्मी के लिए सोचती हूँ, बाबा के लिए सोचती हूँ, आपके लिए सोचती हूँ। मेरा दिल सबके लिए धड़कता है, लेकिन मैं सैफ से प्यार करती हूँ, चाहती हूँ मैं उसे। अब चाहे जो भी हो, मैं सैफ को अब कभी भी नहीं छोड़ सकती हूँ। प्लीज पापा, मेरी बात समझो। एक दिन तुम भी सैफ को अच्छी तरह जान जाओगी। वो ऐसा लड़का नहीं है, जान जाओगी उसे। हया, मैं तुम्हारी हर बात मान सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती हूँ। फारिहा, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। नहीं, आज तो सबसे ज्यादा प्यारी मेरी बहन लग रही है। क्या तुम्हें भी अपनी एंगेजमेंट पार्टी इसी तरह की चाहिए? ये ग्लव्स के साथ खेलना बंद करो और आओ मेरे साथ चलो। चलो आओ, उस तरफ चलें। ये मैडम यहाँ क्या कर रही हैं? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये यहाँ पर कैसे आई, किसने इसको इनवाइट किया इस पार्टी के लिए। हया को बिल्कुल नहीं पसंद ये।
मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हो? माफ़ी चाहता हूँ। वो दरअसल मैंने आपकी बात नहीं सुनी। कुछ नहीं हुआ हया को। अच्छा तो मुझे इजाज़त दीजिए। एक्सक्यूज मी। देखो तुम रोया मत करो हया। हया क्या तुम मुझे याद करोगी? हर सांस के साथ मुझे तुम्हारी याद आएगी। ये दिन यादगार होगा। अभी तो तुम जा रहे हो उससे, और जब लौट के वापस आ जाओगे ना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। नहीं जाने दोगी? नहीं, कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। हया, मेरी जान, तुम्हारा खत मुझे मुश्किल वक्त में मिला। मुझे नहीं पता अब हम दोबारा मिलें या ना मिलें। मुझे उस दिन की बातें याद हैं। मेरी जिंदगी में तुम एक वाहिद इंसान हो जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारे खत मुझे हमेशा ताकत देते हैं, वो मुझे जिंदगी देते हैं। मैं उन्हें बार बार पढ़ता हूँ। तुम्हारा दिल मेरे पास है और मेरा दिल तुम्हारे पास है। मैं जीता सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे सिर्फ तुम दिखाई देती हो। मैं वहां नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्वाबों में तुम रोज आती हो। मेरी दुआ है कि ये जंग जल्द खत्म हो जाए। ये काफी मुश्किल है कि हम इस जंग से जिंदा वापस आए, लेकिन मुझे बेताबी से उस दिन का इंतजार है जब हम दोबारा मिलेंगे। मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ हया कि मैं ये बात साबित करूंगा कि मेरे अलावा इस दुनिया में तुम्हें कोई और इतना प्यार नहीं करता जितना मैं तुमसे करता हूँ। इनकी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना। उम्मीद है इस जंग का इन पे कोई असर ना हो। जो भी हो, ये जंग तो हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे, लेकिन ये एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने और अम्मी ने मिलकर गेस्ट लिस्ट बनाई थी। इस लड़की का नाम उस लिस्ट में नहीं था। अब चाहे जो भी हो, मैं सैफ को अब कभी भी नहीं छोड़ सकती हूँ। बैरोनेस को इससे अच्छा मौका मिल भी नहीं सकता था, इसीलिए वो यहाँ पे आई है। मुझे यकीन है अम्मी और बाबा ने भी इसे इनवाइट नहीं किया होगा। समझ नहीं आ रहा ये इतनी देर से आंटी से क्या बातें कर रही है। हया, तुम बैरोनेस से दूर रहने की कोशिश करना, वरना ये बड़ा मसला खड़ा कर देगी। ठीक है। एक टीना है जो खुश है,
लेकिन हया इस बारे में खुश नहीं है। आपको शायद मालूम नहीं कि बाहर सैफ और हया के बारे में काफी बातें हो रही हैं। आखिर क्या कहना चाहती हो तुम? मुझे कुछ छुपाने की आदत नहीं है। ये एक मजेदार कहानी है कि सैफ हया के प्यार में डूब गया है। इस तरह की बातें हो रही हैं। बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि पेट्रो के बजाय सैफ और हया की मंगनी होने वाली है। खैर, बाहर के लोगों को तो काम ही है बोलना। छोड़े, आप परेशान ना हो। बहुत से लोग अफवाहें बहुत फैलाते हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। और मुझे लगता है तुम्हें भी अपने जहन से इन बातों को निकाल देना चाहिए। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। आप हया के लिए अच्छा सोचती हैं। क्या पता कि यही बात सच हो कि सैफ हया को प्यार में धोखा दे रहा हो। मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो उसके जज्बात से खेल रहा है। वैसे मुझे लगता है हया की फैमिली इस बात से खुश नहीं होगी। ये बहुत शर्म की बात है कि तुम इन फजूल बातों को सुनकर उन पर यकीन कर लेती हो। और उम्मीद करती हूँ अगली किसी पार्टी पे हमारी मुलाकात ना हो। चलो मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे मेहमानों को वेलकम करना है अभी। जनरल, जी कहिए, कुछ हुआ है क्या? बैरोनेस कह रही थी कि हया और सैफ के बीच में कुछ है, और उसने मालूम नहीं ये बातें कहाँ से सुनी हैं। अगर उसे मालूम है तो यकीनन ये सबको पता होगा। देखो, सैफ हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर्स में से एक है और मैं नहीं चाहता लोग ऐसी बातें बनाएं। जरा सोचें इस बारे में। इन बातों से हमारी इज्जत का क्या होगा? अगर हमारी बेटी बदनाम हो गई तो उसके बाद उससे कोई शादी नहीं करेगा। वो लड़का उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हमें जल्दी कुछ करना होगा। हया, हम वैलेंटीना की एंगेजमेंट पे हैं। इस बैरोनेस ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मुझे यकीन है, और आज भी वो इस पार्टी में इसीलिए आई है ताकि वो मुझे तंग कर सके। हया, तुम मुझसे जेलस हो रही हो क्या? मैं क्यों जेलस होंगी उससे? मैं तो बस अपने आप को दूर रखना चाहती हूँ उससे। अगर तुम सैफ की पुरानी गर्लफ्रेंड से इसी तरह जेलस होती रही ना, तो वो तुम्हें इसी तरह परेशान करेंगी। क्या तुम मुझे इन बातों से जलाना चाहते हो? सीरियस मत हो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ये मजाक नहीं, ऐसा मत कहना। तुमने ही कहा था ना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अच्छा, मैं सैफ का भी अच्छा दोस्त हूँ। मैं तुम्हें डिसऑर्ड नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि सब लोग खुश रहें। तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ करूँगा। एक काम करता हूँ मैं तुम्हारी खुशी के लिए, अभी उस लड़की को बाहर निकाल के आता हूँ। अरे नहीं, ऐसा कभी मत करना, वरना सारी बात मुझ पर आ जाएगी। वैसे भी आपा मुझसे बहुत नाराज है। अब मैं और कुछ गलत नहीं करना चाहती। चलो अपना मूड सही करो। क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? पेट्रो, नहीं, डांस करने का दिल नहीं है। किसी और के साथ कर लो। माफी चाहती हूँ, मुझे टीना को ढूंढना है। कितने सालों बाद तुम्हें देखा है। तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम मुझसे ऐसी बातें कर सको। तुम्हें मालूम है कि जब मैं हया का मासूम चेहरा देखती हूँ तो मुझे कितना तरस आता है, लेकिन ये देखकर अच्छा भी लग रहा है। सुन के अच्छा लगा। मुझे एक बात सच बताना पेट्रो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम यही चाहते हो ना कि हया सैफ से दूर हो जाए, क्योंकि तुम सैफ से बेइंतहा नफरत करते हो। ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ ये रिश्ता जल्दी टूट जाएगा। सैफ के बाबा हया को कभी कबूल नहीं करेंगे। ये सुनकर हया बहुत दुखी हो जाएगी। तो तुम ये सब कुछ यहाँ मुझे बताने के लिए लाए हो पेट्रो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच पूछ रही हूँ। वो बोर हो के एक दिन उसे भी छोड़ देगा, और वो जिस दिन भी उसे छोड़ के यहाँ वापस आएगा तो मैं ही उससे शादी करूंगी। ये दिन जरूर आएगा और मैं बहुत ही खुश होऊंगा। वो दिन जरूर आएगा पेट्रो।